बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असुरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल धाम। मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीरा। ज्ञान दरत नासत सकल कर्म जनित भूपीर। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदों दिन पर जाऊं कुर्बान। गरीब सतवादी सब संत है। सतवादी सब संत है आप ही आपकी धाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। साधु जन क्रीड़ा करे सदा सुखी तई गाँव। चल दादू उस ठोर की मैं बलिहारी जाऊं। सूरज नहीं था सूरज देखा, चंदा नहीं था चंदा। बादल नहीं था बरसत देखा, दादू अति आनंदा। वहाँ घर में नित उपजे मुक्त मोती हीर। अनंत संत केड़ा करें सुख सागर की सीर। वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है। अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है, वाह अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर
दुख न दर्द शोक नहीं वाजे आनंद मंगल गाया है दुख न दर्द शोक नहीं तागे आनंद मंगल गाया है दुख दर्द शोक नहीं तावा आनंद मंगल गाया है आनंद मंगल गाया है आनंद मंगल गाया है वाह अमर घर पाया 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 है और वाह वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर पाया वो मूल बीज बिना वृक्ष विराजे सदगुरु अलकल काया है मूल बीज बिना वृक्ष विराजे सदगुरु अलकल काया है सदगुरु अलकल काया है सदगुरु अलकल काया है सदगुरु अलकल काया रे भाया सदगुरु अलकल काया है ओ मूल बीज बिना वृक्ष विराजे मूल बीज सदगुरु अलकल काया है सदगुरु अलकल काया है वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर पाया है वाह अमर घर पाया है
वो अमर घर पाया है वाह, 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 वो अमर घर पाया बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय, श्री मोटूदास जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। हाँ वो मणि आने यो ये क्या वाह भाई मंचासीन श्रद्धेय गुरुवर श्री निर्मल साहिब जी और गुरु गादी में श्री हरिदास जी साहिब, श्रद्धेय सोमदास जी, गिरवर साहिब जी, सभी संत महापुरुष और यहाँ के स्थानीय महंत परमेश्वर दास जी साहिब, सभी संत महापुरुष और साध्वीगण सत्संग प्रेमी सज्जनों, सूरदास जी जानते हैं मेरी बात को कि मेरी भजन के पीछे पीछे गाने की आदत है, होना भी चाहिए। इसलिए इनको मालूम है कि भाई मैं जब गाऊंगा तो ऐसा मरा जरूर गाएंगे, तो अच्छी बात है। और सजनों, घर पाने के बाद में देखो, एक आप सब जानते हैं स्पष्टवाद कहने की मेरी आदत भी है। और देखो, जब तक आदमी भयानक और रोचक में जब भटका रहता है तो वो अपने पद से भटका रहता है। यथार्थ बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक आदमी जिंदगी में सजना वास्तव में यथार्थ पद को नहीं पा सकता है। आज हमारे एरिया में सजना, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा कहूंगा, लोग कहते थे परा, बसंती, मदा, बेखरी, ये 4 वाणी लोग कहते हैं। और जो परा कह दिया तो सोचे अब सब कुछ आ गया। पर यदि मैं और आगे कहनी चाहूं तो सजना, बेखरी वाणी वो है जिसमें हरि गुरु ने अर्ज करते वाणी बेखरी जानी। मदा वाणी में काया पांजी 5 तत्व तीनों गुण के भीतर में जो चलती है, यह अर्थात गुरु और सदगुरु की महिमा करते हैं। पश्चंती वाणी जिसमें काया पांजी है, और परा वाणी उसको कहते हैं कि जिसमें ना 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 आता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चांद भी नहीं, सूरज भी नहीं। पर इतना जरूर देखना चाहिए कि जब तक परावाणी होती उसमें दृश्य और दृष्टा 2 होता है। मतलब देखने वाला और दिखने वाली अलग अलग वस्तु है, जिससे वर्णन करता अलग है और जिसका वर्णन किया जाता है, जिस देश का को, जिस वस्तु का को वर्णन किया जाता है, तो वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखने वाला और दृश्य और दृष्टा अलग अलग होता है। लेकिन उससे जब आगे हम बढ़ते हैं तो परावाणी नहीं सजना, अद्वैत जिसको कहते हैं, जिसमें वो अपने में उतरती है, जिसको यथार्थवाद कहते हैं, तब वहाँ जाकर के कहते हैं अब जैसे इसमें कुछ एक वाणी में श्री सूरदास जी का तुक आया, अब सुमरण किसका करूँ रे, कुछ भी दिखे नहीं। अब दूसरा नहीं है वहाँ जाकर के, जैसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आसमान का आसरा छोड़ दे बाल के, उलट के दे घटा अपना जी, आप ही में आप तहकी करो, छोड़ दे मन की कल्पना जी, बिन देखे जो जाप करे वो तो रहन का सपना है जी। साहिब कबीर के प्रगट दीदार देखा फिर जाप किसी का जपना है जी, है ना। तो उसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ लोगों ने वेदांत के अनुसार कुछ अलग कर रखा है। अद्वैत का अर्थ लोगों ने व्यापक कर दिया, जिससे ठसो ठस में कर दिया। अद्वैत का अर्थ वास्तव में ये होता है अद्वैत असंग, अद्वैत जिसमें दूसरा समाता नहीं है और न दूसरा उसमें से निकलता है, उसे अद्वैत कहते हैं। दूसरा उसमें जा नहीं सकता है। अद्वैत असंग जिसको कहते हैं, जा करके ना किसी से उपजो ना किसी में जाए, न किसी से वो पैदा होता है और न किसी में जाकर समाता है।
यदि मान लो कोई कहते इस प्रति सिद्धांत को प्रतिपादित करें कि उसमें जाकर समा गया, तो पहले क्यों आया, और पहले आया तो और आ जाएगा। जैसे कि सुखराम जी महाराज ने वाणी में लिखा, कविता कहे, मतलब संत की वाणी कहती है, कविता कहे कर्म तुझ भज रहे, कर्मों ने छोड़ और ब्रह्म ने भज, तो क्या होगा, उल्टन ब्रह्म समाई, उलट करके ब्रह्म समाई। तो क्या सुखराम फैल गए हो तो अब के क्यों नहीं आई? जब सुखराम जी महाराज कहते वहां से पहले तू आया है तो अब के क्यों नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। फिर कल्याण की बात कहाँ हुई। इसीलिए अद्वैत कहते हैं, चरणदास जी महाराज ने भक्ति सागर में लिखा, ना कहूँ से उपजो ना कहूँ में जाए, न तो किसी से पैदा हुआ है और न किसी में जाकर समाता है। वो एक रस है, अद्वैत असंग है, उसमें द्वैत नाम दूसरा नहीं है, न जा सकता है न निकल सकता है। यदि निकल गया उसमें से आदमी याद कहते हैं तो निकला, इसका मतलब उसमें अविद्या है, दुविधा है और विकार है, तब निकलता है, और विकार नहीं तो उसमें निकल नहीं सकता है। इसीलिए जैसे सोना है, उसमें यदि जाकर के खोट है तो उसमें से निकलेगा, और यदि न हो खोट तो कितना तबाह के निकलेगा दूसरा उसमें से, कैसे तबाह निकलेगा, जब दूसरा है नहीं तो कैसे निकलेगा, उसमें निकल नहीं सकता। और यदि दूसरा निकलता है इसका मतलब सोना पूर्ण है नहीं, उसको आप जाकर के विकार कर सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं संसार में वस्तु दो ही है, एक तो मर है और एक अमर है। अमर जो है संसार में आत्मा है, चेतन अविनाशी है, और जाकर के मरना पांच तत्व जिसमें परिवर्तनशील है, जो वो जाकर के उसको लाक्षणिक से समझा जा सकता है। हर वाणी का जाकर के केवल शब्दार्थ से नहीं, पहले शब्दार्थ समझें, फिर उसका जाकर के भावार्थ समझें, और फिर उसका वाणी का लक्षार्थ समझें, तब जाकर के वास्तविकता समझ आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, वाह वाह अमर घर पाया है, अमर तत्व का अनुभव करना ही अमर घर की प्राप्ति है। वैसे सजना सतगुरु कबीर साहब और सभी संतों की वाणी जब आप सुनते हैं तो लास्ट में जैसे एक आदमी चाहे बेंगलोर शहर में घूमे, दिल्ली में घूमे, और चाहे हाथ मिनट की 50 मंजिल की बिल्डिंग में भी क्यों नहीं घूमे, लेकिन शांति नहीं पाता जब तक घर नहीं आता है। उलट करके घूम घुमा कर जब घर में आता है तब कहता आनंद आ गया। इसलिए संतों ने कहा आनंद को घर पायो, इन्हीं को आनंद को बाजार पायो, है ना, आनंद घर में आता है। ऐसे आदमी भटक भटका कर वाणी आकाश पाताल में जाकर जब घट में आती है वहाँ विश्रांति पाती है। वास्तविकता ही है, आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जा सेवा। संतों आत्म सत प्रकाशा, जीव सूरज भी नहीं उंध्यारो जैसे, ऐसे सत्य है उजासा। जैसे अभी सोमदास जी महाराज ने भजन गाया और सुनाया कि अवधू ऐसा आत्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान जिसका महापुरुषां के अनुभव है उसी की बात प्रमाण है जी। हाँ, भीतर का पट खुल गया पक्का उसी का ज्ञान है जी, इन क्यों आकाश का पट खुल गया उसका पक्का ज्ञान है जी, है ना। तो इसीलिए, और आकाश में खुली जाए अट बंद बढ़िया मतलब ही कहीं पे आकाश में खुले तो क्या फर्क पड़ेगा, जब यहाँ तो बंद है ना, यहाँ बंद होगा तो आकाश में खुले से क्या फायदा होगा, मान लो। तो इसीलिए अशांति तो यहाँ है, तो पानी वहाँ डालोगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो बंधन कहाँ है, तो जहाँ बंधन है वही छोड़ना पड़ेगा, और यदि बंधन कहाँ है और छोड़ोगे कहाँ तो छूट नहीं पाएगा। इसलिए वास्तविकता समझें तो संत महापुरुष कहते वाह वाह अमर घर पाया है, दुख दर्द शोक माँ के आनंद मंगल गाया है। अर्थात दुख दर्द तो सजना शरीर के हैं और आत्म चेतन के नहीं। इसलिए कहा आद अंत का भय नहीं मेरे चित चेतन से लाया, कर सुमरन घट परचे पाया फिर दरू नहीं खाया। बुरा सा शरणे आपकी आया, दिल की दुविधा रहीन कोई दर्द मिटान सुख पाया। क्यों कि काया कलेश लेस नहीं मेरे, वो तो आद अंत तो शरीर का होता है, और शरीर के भीतर चेतन है वो तो अविनाशी है, उसका आद अंत होता नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है। तो फिर कहते हैं मूल बीज बिना वृक्ष विराजे, अर्थात सजना कई को लोग कहते हैं मूल ज्ञान। तो मूल क्या है, मूल संसार में आत्मा है, और जाकर के सजना मूल नहीं है तो सजना धूल ही नहीं है। मूल नहीं होगा तो धूल कैसे होगा, जब जाकर के ये सब छोड़ जाएगा आज आदमी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आकाश का एक लाक्षणिक अर्थ है, आकाश में कहने का एक तरीका है। आकाश का यहाँ कई लोग मास्टर भी हैं, कई लोग रिटायरमेंट हैं, कई व्याकरणाचार्य भी हो सकते हैं, पर जाकर के सजना ये होता है कि आकाश का
अर्थ किया जाए तो शून्य होता है। शून्य का और क्या है? गगन हो सकता है, गगन का शून्य हो सकता है। और शून्य का अर्थ होता है निर्वात, जहाँ कोई हलचल ना हो। तो हमारी मन इंद्रियों से परे जो शून्य है अर्थात निर्वात जगह है, जहाँ जाकर के विषयों की कोई हलचल नहीं है, ऐसी जगह का नाम आकाश में है। केवल आकाश में चढ़ना ये नहीं, आकाश में चढ़ना तो होता है तो कोई जहाज में चढ़ 5-10 दिन घूम ले, इसका मतलब नहीं है। सुन का मतलब होता है, इसलिए कबीर साहब के शिष्य गरीब साहब के शून्य मंडल अनुराग है, शून्य मंडल रे थी दास गरीब उदारिया बंदी छोड़ कबीर, है ना। तो शून्य का अर्थ है कि जहाँ निर्वात हो, अर्थात जहाँ कर विकारा की स्थिति पहुंच ना हो, वहां जाकर के वो जगह है, वो चेतन है, जिसमें जाकर के 5 तत्व 3 गुण से वो परे है, उपरा में। इसीलिए परे ना ऊपर है, ऊपर का नाम शून्य है, शून्य का नाम जहाँ इसकी हलचल नहीं है, इस जगह का नाम है। इसलिए मूल बीज भी न वृक्ष विराजे, उसका बीज दूसरा नहीं है, वो सबका बीज है, लेकिन उसका कोई बीज नहीं होता। मूल बीज भी न वृक्ष विराजे, आनंद मंगल गाया है, सतगुरु अलग लखाया है, कोटि बान छवि हुआ उजियारा, हंस हिरंबर ध्याया है। हिरंबर शब्द का अर्थ सजना कबीर साहब की वाणी में भी आता है शब्द, और गरीब साहब की वाणी में अनेक जगह में है। शब्द को उसमें मैंने पूरी तरह से खोज कर देखा, एक शब्द नहीं है उसका। हो सकता है पंजाबी और हरियाणी भाषा का अर्थ कोई अलग शब्द हो, लेकिन उसका संधि विच्छेद किया जाए और फिर उसका अर्थ किया जाए तो यथार्थ में जहाँ तक है मुझे लगता है कि बैठता। हीर नाम होता है हीरा को या सार के हो, और अंबर नाम कहते हैं आकाश को। शून्य में, शून्य में जो वास्तविक सत्य है वो चेतन, उसको हिरंबर कहते हैं। हिरंबर अर्थात शून्य की जगह में वास्तविक में सत्य है, चेतन है, उसको हिरंबर कहते हैं। हिरंबर गति, उस सत्य को पाना या समझना, उसको ध्याया ना पाया, इसी हिरंबर इस गति को कहते हैं। ऐसी स्थिति पाया जाता है तो हंस हिरंबर ध्याया है, और ऐसी स्थिति आती है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई संतो, जन्मन मरण मिटाया है, वाह वाह रे अमर घर पाया है, वाह वाह अमर घर पाया है। तो बहुत ही सुंदर ये सत्संग का आयोजन मोटूदास जी साहिब की वर्षी महोत्सव हुआ। अब समापन की तरफ